हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। आप सभी का स्वागत है और हम यहाँ पर सॉल्व करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके जनरल स्टडीज के हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, ऑल सब्जेक्ट्स के यहाँ पर आपको पीवाईक्यू मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को बिना वेट किए। और पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है 57 नंबर क्वेश्चन। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? दार उल सफा क्या था? एक दानशाला, एक खैराती अस्पताल, एक पुस्तकालय, तीर्थ यात्रियों के लिए एक अतिथि गृह। चलिए आंसर कीजिए। और एक क्वेश्चन यहाँ पर और बन रहा है कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया था दार उल सफा। ठीक है, ये भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। सो ये क्या था? एक खैराती अस्पताल या फ्री हॉस्पिटल था। ठीक है, दार उल सफा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, एक खैराती अस्पताल था। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, शेर शाह सूरी। सो आंसर हो जाएगा आपका फिरोज तुगलक ने ही बेरोजगारों को रोजगार दिलाया था। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 59, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण कराया था या निर्माण किया था? रिपीटेड क्वेश्चन है। फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश, बलबन, सिकंदर लोदी, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? बीपीएससी असिस्टेंट 2023, 65th बीपीएससी प्री 2019 पीवाईक्यू। रिपीट हो चुका है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण कराने वाले दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 60, तारीख ए मुबारक शाही का लेखक याहिया सरहिंदी निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में था? लोदी, सैयद, तुगलक, खिलजी। सो देखिए यहाँ पर तारीख ए मुबारक शाही का लेखक याहिया सरहिंदी, ये भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तारीख ए मुबारक शाही के लेखक कौन थे, ऐसे आपको पूछ सकते हैं। और ये जो आपके थे याहिया सरहिंदी, ये किसके शासनकाल में थे? बिल्कुल सैयद के शासनकाल में ही थे। ऑप्शन बी इज करेक्ट, सैयद। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? लोदी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? सैयद वंश। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 62 नंबर क्वेश्चन, नूह सिपिहर की काव्य रचना मुख्य रूप से किस ऐतिहासिक व्यक्ति पर केंद्रित है? मुबारक शाह खिलजी, शेर शाह सूरी, बाबर या अकबर? बिहार बीएचओ एग्जाम 2024 पीवाईक्यू, पिछले साल की ही क्वेश्चन है ये। सो आंसर हो जाएगा आपका
मुबारक शाह खिलजी पर केंद्रित है। ठीक है, नूर सिपहर की काव्य रचना मुबारक शाह खिलजी पर केंद्रित है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। 63 नंबर क्वेश्चन, लोदी वंश की स्थापना किसने की? हमीर, इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी, इल्तुतमिश। बिहार एपीओ सॉरी बिहार एलडीसी बीपीएससी एलडीसी मेंस 2022 का ये क्वेश्चन है, मेंस के क्वेश्चन है। लोदी वंश की स्थापना किसने की? बहलोल लोदी ने। ऑप्शन सी इज करेक्ट, बहलोल लोदी ने स्थापना की थी। 64 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां पर आगरा है? ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी। देखिए इसका आंसर, सिकंदर लोदी ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है, सिकंदर लोदी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है 65 नंबर क्वेश्चन, भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? 12वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी या 15वीं शताब्दी? उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? भारत में कागज का प्रयोग 12वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ, 12वीं शताब्दी। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66, दीवान ए इंशा का संबंध था विदेश मामलों से, शाही पत्र व्यवहार से, सैन्य मामलों से, उपयुक्त में से कोई नहीं? आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और प्लेलिस्ट आप जो सॉल्व करें क्वेश्चंस, उस प्लेलिस्ट को आप जरूर सेव कर लीजिएगा। दीवान ए इंशा, इसका संबंध था शाही पत्र व्यवहार से। ठीक है, शाही पत्र व्यवहार से। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किन के लिए किया जाता था? गांव के सरपंच, राजस्व अधिकारी, गांव के रेखाकार, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? और ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन रह चुका है, 2022 2023 दोनों साल पूछा गया है। गांव के सरपंच। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन, गीत गोविंद का रचयिता कौन था? विद्यापति, जयदेव, चंडीदास, चैतन्य? गीत गोविंद का रचयिता जयदेव। ठीक है, जयदेव ने रचना की है गीत गोविंद की। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 69, तराइन के द्वितीय युद्ध में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शासक पराजित हुआ था? पृथ्वीराज चौहान, जयचंद्र, जयसिंह सिद्धराज, अर्णोराज? इस युद्ध में पराजित हुए थे पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, और तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए, लेकिन दूसरे युद्ध में वो पराजित हुए।
सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, गजनी के महमूद ने सोमनाथ मंदिर का विध्वंस कब किया? सो यहाँ पर सोमनाथ मंदिर का विध्वंस किया गया गजनी के महमूद के द्वारा 1026 में। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये सारे क्वेश्चंस आप नोट करेंगे क्योंकि इनकी रिवीजन की जरूरत है आपको, अदरवाइज आप भूल जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71, बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन हसन, फिरोज शाह, महमूद गवा, आसफ खान, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन 2016-17 बीपीएससी प्री। अलाउद्दीन हसन इज राइट आंसर, अलाउद्दीन हसन थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 72, दक्षिणी चित्रकला का विकास कहां से हुआ था? बीजापुर गोलकुंडा, मैसूर कर्नाटक, कोंकण अमरावती, विजयनगर गुलबर्गा। चलिए आंसर करेंगे। दक्षिण चित्रकला का विकास कहां से हुआ? बीजापुर गोलकुंडा इज राइट आंसर। ठीक है, बीजापुर गोलकुंडा से हुआ था, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 73, विजयनगर साम्राज्य के 300 बंदरगाह होने और विभिन्न क्षेत्रों के साथ वाणिज्यिक संपर्क स्थापित करने के बारे में किसने बयान दिया? अल बिरूनी, मार्को पोलो, इब्न बतूता, अब्दुल रज्जाक। ये भी आपका लास्ट ईयर का क्वेश्चन 2024 का क्वेश्चन है, बिहार बीएचओ एग्जाम का। इसके बारे में आपका बयान दिया था अब्दुल रज्जाक ने। ठीक है, अब्दुल रज्जाक जो एक फारसी यात्री थे, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई? देवराय प्रथम, हरिहर एवं बुक्का, कृष्णदेव राय, देवराय द्वितीय। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, बीपीएससी असिस्टेंट 2023, बिहार एपीओजीएस 2011 पीवाईक्यू। विजयनगर की स्थापना हुई थी आपके हरिहर एवं बुक्का के द्वारा, हरिहर एवं बुक्का, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75, फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? देवराय प्रथम, कृष्णदेवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्णराय द्वितीय। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? और जहां पर भी आपका आंसर हो जाएगा देवराय द्वितीय। ठीक है, इनके शासनकाल में आया था आपका अब्दुल रज्जाक, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 76, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना? हरिहर प्रथम, हरिहर द्वितीय, बुक्का प्रथम, देवराय द्वितीय। जिसने बहमनियों से गोवा को छीना वो थे आपके हरिहर द्वितीय,
ऑप्शन बी इज करेक्ट, हरिहर द्वितीय इज राइट आंसर। 77 नंबर क्वेश्चन देखिए, विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव राय समकालीन थे अकबर के, फिरोज शाह तुगलक के, बाबर के या बलबन के? विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव राय समकालीन थे बाबर के, ठीक है, बाबर के समकालीन थे वो, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, विजयनगर के जिस सम्राट ने तेलुगु और संस्कृत साहित्य में सर्वाधिक योगदान दिया वह था देवराय प्रथम, देवराय तृतीय, कृष्णदेव राय, राम राय? चलिए देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, कृष्णदेव राय, इनका बहुत ही योगदान था संस्कृत और तेलुगु में, सो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 79 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? कुली कुतुब शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक, इस्माइल आदिल खान, गजपति? विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध लड़ा था कुली कुतुब शाह के साथ, कुली कुतुब शाह, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहां मिलता है? बीजापुर, गोलकुंडा, हम्पी, बड़ौदा, उपयुक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक? और ये क्वेश्चन आपका मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं 2017, 18, 2006 बीपीएससी, एई, प्री, हर तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ सकते हैं। सो विजयनगर के अवशेष कहां मिलता है? हम्पी में, ठीक है, हम्पी में, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, हम्पी में मिलता है विजयनगर साम्राज्य के अवशेष। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 81 नंबर क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? अधिशेष लगान, भू राजस्व, बंदरगाहों से आमदनी, मुद्रा प्रणाली? क्या थी विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता? भू राजस्व, ठीक है, भू राजस्व थी, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82, सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, खानवा युद्ध, तालीकोटा का युद्ध, उपयुक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक? 1556 की बात की जा रही है, सन 1556 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? 66 बीपीएससी प्री री एग्जाम 2020 PYQ। आप सभी क्लास को शेयर करेंगे और जितना हो सके आप डेली क्लास अटेंड करने की कोशिश कीजिए। सबसे प्रसिद्ध युद्ध 1556 में जो हुआ था वो है आपका तालीकोटा का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध, ऑप्शन डी इज करेक्ट। और अगला क्वेश्चन है 83 नंबर, इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी? कृष्णदेव राय, हरिहर, बुक्का,
उपयुक्त में से एक से अधिक, चयन में से कोई नहीं। सो आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय। ठीक है, कृष्णदेव राय ने ही अपनी माता के नाम पर एक नागलपुरम नाम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। 84 नंबर क्वेश्चन देखिए, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी संप्रदाय के अनुयायी थे? कादरी, नक्शबंदी, चिश्ती, सुहरावर्दी। निजामुद्दीन औलिया जो थे वो चिश्ती संप्रदाय, सूफी संप्रदाय के अनुयायी थे। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, चिश्ती। 85 नंबर क्वेश्चन, 10वें सिख गुरु का क्या नाम था? गुरु अंगद, गुरु रामदास, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। 10वें सिख गुरु का क्या नाम था? हर एक क्वेश्चन जो आपको रिवीजन के लायक लगे आप इसको नोट करेंगे। उनका नाम था गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन डी इज करेक्ट, गुरु गोविंद सिंह 10वें सिख गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, भक्तिकालीन संत चैतन्य का वास्तविक नाम था? गौर, वल्लभ, विशंभर, गंगादास। और ये भी आपका मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। 31st बीपीएससी जे 2022, 31st बीपीएससी जे प्री 2020। भक्तिकालीन संत चैतन्य का वास्तविक नाम विश्वंभर था। ठीक है, विश्वंभर नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। और हम बढ़ेंगे हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। 87 नंबर क्वेश्चन, किसने भारत में सूफी के चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी? बाबा फरीद, शेख बहाउद्दीन जकारिया, मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा बाकी बिल्ला। उपयुक्त में से कोई नहीं, चाहे एक से अधिक। चलिए आशा करेंगे, किसने भारत में सूफी के चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी? बीपीएससी 65 प्री 2019 का ये पूछा गया क्वेश्चन है। सो आंसर हो जाएगा मोइनुद्दीन चिश्ती। इन्होंने ही भारत में सूफी के चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की, मोइनुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो सेशन को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। मिलेंगे आपसे नए सेशन में, तब तक के लिए आप लोग पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।